जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो नेक्स्ट व्लॉग गया है उसकी कंटिन्यूएशन में ही दूसरा व्लॉग है। इस रूम की डीप क्लीनिंग की मैंने आपसे बात करी थी, और जो अलमीरा है उसका जो सामान था वो सारा का सारा यहाँ पर शिफ्ट कल ही कर लिया था मैंने, जिसका ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोग देख चुके हैं। तो ये वाला जो रूम है ना, इसकी बारी थी साफ़ होने की। एक्चुअली जो सफाई वाला काम है ये शुरू हुआ है मेरी सास वाले कमरे से। वो लोग जब शिफ्ट हुए थे नीचे, तो उनके कमरे का बहुत अच्छे से, जो कहना चाहिए, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सफाई, इंक्लूडिंग एसी वगैरह सब कुछ साफ़ करके हम लोगों ने जो है रूम उनको दिया था। उसके बाद से थोड़ा टाइम का पॉज लगा। देन जब से मतलब जैसे बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं और मतलब हो ही चुकी हैं, और बच्चे अब घर आएंगे, तो उनके आने से पहले मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा पूरे घर को एक टचअप दे दूं, पूरा अच्छे से, जो कहना चाहिए डीप क्लीनिंग वाला काम है वो कर दूं। तो वही वाला जो है ये सीरीज़ आप कह सकते हो चल रहा है। तो उसमें मैं 3 कमरे जो हैं अपने घर के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। मतलब एक एक चीज़ जो कहते हैं ना, उठा के और साफ़ करना, पोंछना, मतलब कुछ भी ना छोड़ना, वो वाला हिसाब है। तो उसी में अब इस रूम की बारी है, और इस रूम के साथ डीप क्लीनिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा था ये ख़त्म हो जाएगा, और घर हो जाएगा बिल्कुल समर रेडी। बच्चों के आने के लिए मैं बिल्कुल, मतलब बच्चे जब आएंगे तो उस वक्त उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री और हमेशा मतलब अवेलेबल रहूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उनको उनके हिसाब का खाना वाना बना के देने के लिए। तो सफाई का वही मेरा एक रूल है, ऊपर से नीचे पहले जाले साफ़ कर लिए, उसके बाद जितना भी ऊपर से नीचे धूल गिराने वाला काम है वो होगा। तो ये जो अलमारियां हैं, इनमें से एक तो मेरी है और एक कह सकते हो आप एक्स्ट्रा है। इसमें कुछ एक ऐसी क्रॉकरी रहती है जो यूज़ नहीं हो पाती, या जो बहुत रेयरली यूज़ होती है, वंस इन अ वाइल, साल में एक आध बार निकलती है, वो है इसमें। इसके अलावा बाकी जो मैंने कपड़े शिफ्ट किए थे अपनी बेटी के रूम से, वो इसमें अच्छे से अरेंज करके, ऑर्गेनाइज़ करके लगा दिए हैं। डीक्लटरिंग भी कर दी है, मतलब अच्छे से दोनों अलमीरा सेट कर दी हैं। अपनी जो मेरी अलमीरा है जो कि राइट हैंड साइड में लगी हुई है, वो साफ़ ही रहती है। मतलब मैं इतना मैस फैलने नहीं देती, क्योंकि पता है खुद ही करना है, तो ज़्यादा रायता फैलता नहीं है। अच्छा, ये जो अलमारियाँ थी अच्छे से साफ़ हो गई हैं, तो अब इनके ऊपर जो भी डस्ट वस्ट है वो साफ़ हो गई। तो ये रूम जो है मेरी जब हम लोग अपनी वाले रूम में रहते थे ना, जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ आ गए हैं, तो बच्चे इस रूम में रह रहे थे। दोनों बच्चे जब छुट्टियों में आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी जो जैसे ऑर्डर्स वो लोग डालते हैं, तो ऑर्डर्स की जो पैकेजिंग होती है, वो उसकी जितनी भी पॉलीथीन्स वगैरह और पैकिंग पेपर जो होता है, वो सारा का सारे अलमारियों के ऊपर रखा हुआ था, जो कि मैं अब देख रही हूँ। तो वो इसलिए रखे रहते हैं कि इन केस पहनने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो रिटर्न डालने के लिए संभाल के रख लेते हैं, और फिर वो बाद में वो चीज़ यूज़ होती चली जाती है, और जो रैपर्स हैं और जो पैकेट्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही रखे रह गए थे ऊपर। तो वो बहुत ढेर सारे थे, वो हटाए मैंने यहाँ पे, और धूल का बहुत मोटा लेयर लगा हुआ था। ऑब्वियसली एक तो हमारी जो लोकेलिटी है यहाँ पे 2-3 जगह कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, और इनफैक्ट 1-1.5 साल से लगातार ही चल रहा है, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और हालांकि हमारा जो घर है थोड़ा अंदर की साइड है, तो उतनी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी डस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ढूंढ मतलब आने के लिए जिसको दरवाज़ा नहीं चाहिए, वो ओनों कोनों से आ ही जाती है। तो वो बहुत मोटा लेयर इसके ऊपर था। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक जो मोटा वाला पॉलीथीन होता है वो चिपका रखा है, लेकिन फिर भी। तो ये जो जिस अलमीरा में आप सामने से पेपर वगैरह और कार्टून वगैरह बने हुए देख रहे हो, ये भी सालों पुरानी है, और जो दूसरी वाली है वो तो मेरी शादी की है। तो इनके ऊपर मैंने अखबार वगैरह बिछा रखे थे, और जिसमें मैं अभी कर रही हूँ इसमें तो मैंने एक प्लास्टिक का पूरा जो मोटा वाला पॉलीथीन होता है वो पेस्ट किया हुआ है। तो इसमें तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जस्ट मेरे को कपड़ा मारना था। बट जो लेफ़्ट साइड वाली अलमीरा है उसके ऊपर पेपर अच्छे से जो है मैंने न्यूज़पेपर साफ़ करने के बाद बिछा दिया, और यहाँ से मेरा हाथ पहुँच रहा था ट्यूबलाइट तक, तो फिर मैंने जो ट्यूबलाइट है वो भी अच्छे से पहुँच दी। तो ये काम हुआ यहाँ पे डन। अच्छा, इसके बाद जो है जितना भी इस सीढ़ी से चढ़ के क्लीनिंग करने वाला काम है वो मैं पहले निपटा लूँगी, जैसे कि जो भी डस्ट वस्ट है सब नीचे आ जाए। उसके बाद फिर नीचे झाड़ू पोछा, डस्टिंग और ये चादर वगैरह बदलने का काम किया जाएगा। तो जो फ़ैन है इसकी भी बारी बहुत टाइम के बाद आ रही है, तो ये साफ़ किया अच्छे से। पूरी की पूरी लेयर जम जाती है। पंखे लगातार चलते हैं गर्मियों में, तो जितना चलते हैं उतनी जल्दी गंदे भी होते हैं, और
लगातार मतलब आप कंटिन्यूसली साफ़ करते रहो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना, तो उतनी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे गैप के बाद पंखे साफ़ करते हैं तो अच्छा खासा टाइम और मेहनत लग जाती है। तो ये होता रहता है फ्रिक्वेंटली साफ़ बारी बारी से सारे रूम्स के पंखे, तो उतना टाइम मुझे नहीं लगा। और प्लस सूखी डस्ट होती है ना इन फैंस में, तो इनमें इतना टाइम नहीं लगता। जो हमारा किचन की जो साइड से जो लॉबी लगी हुई है जहाँ पे डाइनिंग टेबल है, वो वाला फ़ैन बहुत गंदा होता है। मतलब मैं तो उसे कभी करती भी नहीं हूँ साफ़, मेरे हस्बैंड ही साफ़ करते हैं, क्योंकि वो ऑयल खींचता है किचन का, तो बहुत ज़्यादा ऐसा ऑयली सा ग्रीजी सा हो जाता है, जो कि ऐसे खड़े होकर साफ़ नहीं हो पाता। उसके लिए या तो नीचे खड़ा हुआ बंदा होना चाहिए, कोई हेल्प, जो आपको बार बार कपड़ा धो धो के बदल बदल के देता रहे। और नहीं तो जो पूरा का पूरा फ़ैन है वो मेरे हस्बैंड कई बार उतार देते हैं, उसके जो पर हैं उनको खोल के इस तरीके से साफ़ करते हैं। तो बस वो पंखा ऐसा है जो मैं नहीं करती, अदरवाइज़ सारे पंखे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सूखी डस्ट लगी रहती है, हो जाता है आराम से। फ़ोटो फ्रेम ज़्यादा है नहीं इस रूम में, क्योंकि छोटा सा रूम है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा लगाया नहीं है। तो वो साफ़ किया। उसके बाद ये जो विंडोज़ हैं इनको साफ़ करना था। तो यहाँ पे जाले वगैरह जो थोड़े बहुत दिख रहे थे मुझे, जो कि चढ़ने के बाद दिखे, हालांकि मैं ये जो जाले हैं ना इनके लिए एक बार झाड़ू फेर चुकी हूँ, बट यहाँ पे जब मैं चढ़ी तो दिखे थे मुझे, तो फिर मैं उतर के वापस से झाड़ू लेके आई और अपना यहाँ से ऊपर से जो धूल गिरानी शुरू करी। ऑलमोस्ट जितनी भी क्लीनिंग वाली क्लिप्स है ना फ्रेंड्स, सारी की सारी मैं अपने आपके सामने 2x की स्पीड में दिखा रही हूँ। तो जितना समय इसमें दिख रहा है ना, उसका जस्ट आप मान के चलो एडिटिंग लगाने के बाद, मतलब उसका जस्ट ट्रिपल मान के चलिए, इतना टाइम इस रूम की क्लीनिंग में लग गया था। क्योंकि बार बार जो ये सीढ़ी है इसको खिसकाना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, मतलब टाइम लग जाता है अगर आप किसी काम को लेके चलते हैं। तो आज मैंने जो कपड़े धुलने का काम था वो नहीं किया। मेरा अच्छा खासा कपड़ों का ढेर है, बट मैंने वो नहीं छेड़ा उसे, वो नेक्स्ट डे साफ़ होगा। तो और मैं वॉक पे भी नहीं गई थी, नहीं तो मैं इस वक्त ज़्यादातर ये जो टाइम मैं आपको क्लीनिंग का वाला दिखा रही हूँ, इस टाइम पे मैं वॉक के लिए निकल चुकी होती हूँ। बट आज नहीं गई, क्योंकि है क्या कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं अभी। नेक्स्ट डे मुझे निकलना है अपनी जो बड़ी वाली डॉटर है उसको लेने के लिए। तो उसके आने के बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगी, इसलिए ये जो काम था ये मुझे आज हर हाल में डन करना था। तो 2-3 दिन की छुट्टी होगी मेरी जो वॉक है उसकी, उस इसीलिए जो है आज मैं नहीं गई घूमने के लिए। तो ये खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल के, इन खिड़कियों में ग्रिल्स नहीं है, जस्ट जाली लगी हुई है, क्योंकि अंदर की साइड है, तो बस इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्लीनिंग में। जाली में ब्रश मारा मैंने और बस एक हाथ जो है कपड़ा का लगा के ये खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ हो गई। इस खिड़की के उस साइड जो है वॉशिंग मशीन आप देखते हैं ना, जो कई बार मैं लॉन्ड्री का वाला काम करती हूँ तो आप देखते होंगे वीडियोज़ में। तो ये वाली जो खिड़की है इसके पार ही वो वॉशिंग मशीन लगी रहती है। तो वहाँ से जो मतलब वहाँ पे जो जाल है वहाँ से डस्ट आती है, एक्चुअली बात ये है। इसलिए मुझे ये जो खिड़कियाँ है ना इनको भी करना पड़ता है साफ, और धूल उड़ती है, मतलब अच्छी खासी धूल रहती है, क्योंकि जाल हैं जिनको हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उजाला और वो मतलब लाइट वगैरह और हवा जो है चाहिए होती है। तो लेकिन उसकी वजह से धूल बहुत आती है। तो ऊपर से नीचे धूल गिराने का जब सारा काम हो गया तो मैंने सीढ़ी उठा के साइड में रखी, और उसके बाद ये जो अलमारियां हैं उनकी जो शू रैक होती है वो साफ़ करी। तो क्योंकि देखिए लगातार फ्रिक्वेंटली साफ़ होती रहती हैं, इसकी वजह से ज़्यादा आपको गंदगी दिखेगी नहीं। थोड़ी बहुत जो बिल्कुल फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो बंद अलमारी के अंदर भी चले जाते हैं वो ही आपको दिखेंगे। तो लगातार ना बीच बीच में, जैसे आप 3-3 4-4 महीने के गैप में कोई भी रूम या किसी भी कमरे को या किसी भी कोने को पकड़ के अच्छे से साफ़ कर लो ना, तो मेहनत जस्ट आधी हो जाती है अगली बार। और जहाँ कोई कोना छूटा, घर की सफाई की बात में अगर आपके सामने जैसे मैं कर रही हूँ, तो वो कोना पूरा का पूरा आपका दिन ख़राब कर देता है एक चीज़ की क्लीनिंग में। मुझे ये शू रैक साफ़ करने में 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। मैंने जस्ट बाहर निकाला और ये जो शू रैक है, मतलब ये जो ड्रॉर है, इसके शूज़ बाहर फेंके और उसको अच्छे से ब्रश मारा। सारे जो शूज़ थे उनको भी मैं ब्रश मार के ही इसके अंदर अच्छे से लगा दूंगी। और इसी के साथ ही जो ये अलमीरा है इसके नीचे और इसके पीछे जो कूड़ा था वो भी हाथ के हाथ निकल गया। तो मुझे अलमारियाँ खिसका के साफ़ नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब ड्रॉर हटाओ ना तो पीछे तक झाड़ू चली जाती है अच्छे से, तो पीछे का जो भी धूल वगैरह होती है वो निकल जाता है। तो ये धूल वूल निकाल के उसके बाद जो है ये ड्रॉर मैंने इसमें लगाई। और इसमें मेरे ज़्यादातर जो है मेरे ही सैंडल्स और मतलब शूज़ और वेलीज़ वगैरह रहती हैं। शूज़ नहीं रहते इसमें, शूज़ दूसरी वाली अलमीरा में रहते हैं, बट बाकी जितनी भी वेली सैंडल्स और हील्स वगैरह हैं वो सारी ज़्यादातर मैं यहीं रखती हूँ। कुछ एक ऐसी हैं जो इसमें अच्छे से नहीं आ पाती, या थोड़ी सी ऊंची हैं या थोड़ी सी ज़्यादा फैंसी हैं, वो इसमें नहीं रहती, बट डेली यूज़ वाली ज़्यादातर मैं यहीं पे रखे रहती हूँ और बढ़िया मेरा यहाँ पे काम चल जाता है। तो अलग अलग रहें, इसके लिए जिन डिब्बों में ये जूते आते हैं उन डिब्बों को फिर मैं फेंकती नहीं हूँ,
उन्हीं को इस तरीके से लगा के इन्हीं के अंदर वो जूते रखने से ये रहता है कि थोड़ी जगह तो घिर जाती है, ज़्यादा हो जाता है जगह, मतलब ज़्यादा घिर जाती है डब्बों को रखने से, बट जूते चप्पल जो भी है ना वो सेग्रीगेटेड रहते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और उनकी शेप ख़राब नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। तो थोड़ी जगह ऑफ कोर्स ज़्यादा घिर जाती है इसकी वजह से। इसी वजह से मैंने सारे सैंडल्स और सारे जो ख़ास तौर से जो वॉक वाले शूज़ हैं मेरे और बाकी के जो जूते हैं वो मैंने इसमें नहीं रखे हुए हैं। ये किया। इसके वजह दूसरी अलमीरा है उसके नीचे की जो ड्रॉर थी वो भी निकाल के सेम उसी तरीके से इसकी भी क्लीनिंग करी। इसमें शूज़ वगैरह नहीं रहते, इसमें डस्टर्स रहते हैं या कुछ और छोटे मोटे निकनैक्स रहते हैं, तो वो सब निकाल के उसको भी अच्छे से साफ़ करके सारा सामान इसमें सिस्टम से लगा के जो है इस ड्रॉर का भी काम ख़त्म हुआ। और यहाँ पे इसके पीछे, इस अलमीरा के पीछे भी जो डस्ट थी वो भी निकल गई। फिर झाड़ू लगा के पूरा रूम साफ़ अच्छे से कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा। और इस रूम से अटैच जो बाथरूम है वो भी मैं आज ही साफ़ करूँगी। तो बाथरूम में हार्पिक वगैरह डालने के बाद मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था, और जिससे कि वो अपना हार्पिक अपना काम करे और मैं इधर अपना जब काम करके उधर को जाऊँ तो मुझे मेरी जो मेहनत है वो जस्ट हाफ़ हो जाए, ज़्यादा मुझे मेहनत ना लगे। ये सारा काम करने के बाद फिर यहाँ की जो बेडशीट्स थी जो कि मुझे बदलनी ही थी, तो इसीलिए नहीं बदली थी मैंने 1-2 दिन पहले कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है तो वापस से बेडशीट गंदी हो जाएगी। तो ये हटाई यहाँ से, तकिए के कवर निकाले, चादर वादर हटा के फिर मैं इसके बाद नहाने चली गई थी। मैंने चादर बिछाने का काम अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ा और ये जो बेड के ऊपर कॉर्निस वाला एरिया दिख रहा है आपको, उसकी भी डस्टिंग रह गई थी, तो वो भी मैं बाद में करूँगी, मुझे बहुत अभी एक्चुअली होती लेट। तो ये जो जितने भी कपड़े निकले हुए हैं ये अगले दिन लॉन्ड्री लगेगी। जो डस्टर्स थे वो सारे मैंने बाथरूम में डाले, वो मैं अभी हाथ के हाथ धो लूँगी नहाते समय। और ये यहाँ पे जो हेडबोर्ड है, मतलब यहाँ जहाँ पे सामान रखते हैं, ये इस पर कपड़ा मारा सूखा, उसके बाद गीला कपड़ा मारूंगी। अच्छा, ये जो आपको ना जिस सरफेस पे मैं भी कपड़ा मार रही हूँ उसमें ये जो ऊपर से एक लेयर बिछी हुई है ना फ्रेंड्स, ये माइका नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये माइका है, ये बेड वाली जो ओरिजिनल माइका है वो नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक लेयर लगाई हुई है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है और बिल्कुल माइका वाला इल्यूजन देती है, क्योंकि मैंने सेम कलर का लगाया हुआ है। तो अगर आपका कोई फर्नीचर ऐसा है, जैसे मेरा ये बेड जो है ना शादी का है, तो ये इतने साल पुराना हो गया है, तो क्योंकि बेड बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, कोई इसमें ऐसा डैमेज नहीं हुआ है, तो मैं इसको हटाना नहीं चाह रही थी। और जो है, लेकिन इसकी जो माइका है ऊपर की, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो वो कभी कुछ गिराते थे कभी कुछ गिराते थे, तो वो थोड़ी सी फूल सी गई थी, तो देखने में बहुत बुरी लगती थी। तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, तो एक मतलब मेरे को मार्केट जब मैं गई, एक ऐसे मतलब जो जहाँ पे कारपेट्स वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे इस तरीके की जो ये लेयर मैंने बिछाई हुई, इसके पूरे के पूरे रोल्स और बंडल्स लगे हुए दिखे। तो मैंने एक क्योंकि वो होलसेल वाली शॉप थी, तो वो पूरा का पूरा मतलब जैसे मैं एक टुकड़ा लेके आऊँ और उसको चेक करूँ, इस तरीके का नहीं हो पाया। तो मैं उनसे आधा मीटर के अराउंड लेके आई और मैंने उसको एक स्टूल के ऊपर बिछा के देखा, चेक करना चाहती थी कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि उड़े या खिसके और ज़्यादा मतलब इनकन्वीनियंट हो जाए। तो जब मुझे लगा कि बिल्कुल सही काम कर रहा है ना, बहुत अच्छे से बैठा रहता है, खिसकता नहीं है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, तो फिर मैं उसके बाद अपनी बेड की कलर का जो माइका था उसका मैचिंग ये पूरा का पूरा कवर पूरा रोल उठा के ले आई। और फिर मैंने इसको अपने हिसाब से मेजरमेंट लेके काट के तब जाके ये बेड की जो कॉर्निस है इस पे बिछाया है। सेम यही कवर मेरे ड्रेसिंग टेबल में भी बिछा हुआ है, जो कि आप कई बार वीडियोस में देखते होंगे, या हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, क्योंकि जो माइका का कलर है और ये जो कवर है इसका कलर है डिट्टो सेम है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मैंने कोई चीज़ इसके ऊपर बिछाई है। और ऐसा लगता है कि जो बेड है इतना पुराना नहीं लगता है, मतलब ठीक ठाक सा बना रहता है। और इसके ऊपर आप सूखा कपड़ा मारो, गीला कपड़ा मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी। इनफैक्ट आप इसको धो भी सकते हैं, और हैवी है तो बिछा रहता है, मतलब उड़ता नहीं है। तो ये कमरा अच्छे से साफ़ हो गया और ऊपर से नीचे तक बढ़िया से, मतलब जब कोई काम कर लो ना उसके बाद उसको देखो एक बार खड़े होके कि हाँ ये मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो फिर मैं एक चादर वादर निकाल के रख गई थी, तो मेरे हस्बैंड फिर इस काम में लग गए, वो अपना बेडशीट वगैरह बिछा के रखेंगे और मैं चली गई नहाने के लिए। तो नहाते समय फिर मैंने बाथरूम भी साफ़ किया, और जो बाहर वॉशिंग वाला एरिया है जहाँ पे मैंने बोला कि जाल है, तो वो वाला एरिया भी धुलाई इस वक्त हो जाती है जब मैं ये वाला वॉशरूम धोती हूँ। तो वो सारा साफ़ होके ये वाला जो घर का कोना था बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया, और मैं हो गई बिल्कुल खुश कि चलो मेरा जो पूरा घर है एक बार पूरा का पूरा डीप क्लीन फिर से हो चुका है। और बस उसके बाद नाश्ता खाना ये सारी चीज़ें
तो ये मैं सीधे आपको दिखा रही हूँ क्लिप ऑफिस जाने से पहले की। तो खाना वाना सब कुछ जो है, दाल वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मैं शॉप पे चली जाती हूँ। चावल में प्रेशर मेरी ननद लगा देती है, वो लोग खाना अपना खा लेते हैं दोनों जने, और हमारा जो है रख देते हैं। तो मैं और हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं, मतलब जब शॉप से आते हैं, तो फिर हम अपना खाना पीना देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली ना मैं जब इस टाइम पे ऑफिस के लिए निकल रही होती हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने लिए कुछ भी लेमन ग्रास की चाय या कुछ ऐसी चीज़ बना के या तो पी के जाती हूँ, और पीने का समय यहाँ पे नहीं होता है तो भर के ले जाती हूँ थर्मस में, और वहाँ बैठ के आराम से पी लेती हूँ। लेकिन अभी ना जब मुझे जैसे बहुत थकान हो जाती है, जैसे आज सुबह से बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो काम है बहुत हुआ है, तो उस दिन मुझे फिर चाय या कॉफ़ी, इन दोनों में से एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आज जो है फिर मैं इस वक्त जब तैयार व्यार हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी, मतलब दूध वाली कॉफ़ी। हालांकि उसमें जो कॉफ़ी की मात्रा है वो बहुत ज़रा सी होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि कुछ बढ़िया सा पी लूँ, बढ़िया मतलब ऑफिस में बैठ के, क्योंकि पूरा दिन इस वक्त तक मैं सुबह से काम करने के बाद अच्छे से जब थक के चूर हो जाती हूँ ना, तो जाके बैठने का जो काम है, जो टाइम है, वो ऑफिस में जाके ही मिलता है। तो जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो स्विच होता है, जैसे आप फिज़िकल से एकदम से आपने बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर लिया, उसके बाद आप जब अपने वर्क प्लेस पे पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको मानसिक श्रम करना है। तो ये जो दो चीज़ें होती ना, इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए, या कहना चाहिए कि एक तारतम्य बिठाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं। वहाँ जाके ही सीधे काम पे नहीं लग जाती, बल्कि पहले जाके पानी वानी पी लिया, पूजा कर ली, पूजा भी मैं ही करती हूँ ऑफिस जाके, और उसके बाद फिर अपना जो भी मैं ड्रिंक ले गई हूँ वो थोड़ा सा पी लेती हूँ, काम शुरू करती हूँ। उसके बाद बीच में एक छोटा सा ब्रेक और लिया जब थक गए, फिर जो भी है चाय कॉफ़ी जो भी मतलब हर्बल टी, फिर मैं थोड़ी सी फिर पीती हूँ, उसके बाद फिर से काम करती हूँ। इस तरीके से चलता है, तो एक एनर्जी जो है वो बनी रहती है। तो मलका की दाल जो है वो बनी थी आज। तो छौंक वोंक लगाने के बाद का ही मैं आपको क्लिप दिखा रही थी जब मैं तैयार हो रही थी, और इसलिए मैंने इस वक्त कॉफ़ी नहीं बनाई, क्योंकि जो मेरा थर्मस है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आजकल, और उसमें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फिर मैं इसलिए जब बिल्कुल निकलने वाली होती हूँ तो उस वक्त बना के तब भरती हूँ उसमें, जिससे कि मेरे जाने तक वो गर्म बना रहे। हालांकि ऑफिस में गर्म करने के लिए इंडक्शन वगैरह सब कुछ है, बट फिर मैं कौन मतलब इतना वो ज़्यादा झाड़ नहीं रखती कि जाऊँ और फिर वहाँ गर्म करवाऊँ, अपना गर्म करके ले गए और वहाँ जाके पी ली। किचन विचन समेट दी है, चावल वगैरह सब कुछ भिगो के जाती हूँ, तो बस उनको जस्ट प्रेशर लगाना होता है मेरी सिस्टर इन लॉ को, और वो अपना खा लेते हैं बना बनू के। अच्छा, इसके बाद जो है कॉफ़ी बना ली, छान के मैंने भर लिया। हल्का सा मीठा मैं इसमें डालती हूँ, चीनी ऐड करती हूँ बहुत ज़रा सी, क्योंकि ये दूध वाली जो कॉफ़ी होती है ना, इसमें मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे चाय तो मैं नॉर्मली ठीक ठाक मीठी पी लेती हूँ, बट ये जो कॉफ़ी होती है इसमें मीठा बहुत हल्का पसंद लगता है मुझे। बहुत नाम की चीनी डाली, और उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे। तो 3-4 दिन पहले एक कमेंट आया था, मैं उनका एग्जैक्टली नाम भूल रही हूँ, बट उनके बेटे का नाम आदि है, तो वो कह रही थी कि मैं उनके बच्चे का नाम ले लूँ अपने ब्लॉग में। तो हाँ, आप जो भी हैं, मतलब मैं नाम तो आपका ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहिए, पसंद करते रहिए, मतलब लाइक करते रहिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक तो आप लोग करते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के बीच में मैंने रिक्वेस्ट आपसे कर दी है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मतलब ऑफिस के स्टाफ है, इस वक्त चाय बनती है। एक्चुअली ये जो टाइम होता है ना मेरे पहुँचने का, इस वक्त चाय बन के ये लोग चाय पी रहे होते हैं, और मैं अपना जो लेके जाती हूँ ड्रिंक वो पीती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है और मैं अपनी चाय नहीं बना पाती, या घर पे भी नहीं पी पाती और ना ही ला पाती हूँ, तो यहाँ पे आके फिर मैं ये वाली चाय पी लेती हूँ, जो कि मुझे कम पसंद आती है। अच्छा, आज एक जो थोड़ा सा निश्चिंत रहने वाली बात है वो ये है कि मुझे रात का खाना नहीं बनाना है, क्योंकि आज हमारी जो कपल किटी होती है ना, जो मैं कई बार आपके साथ जिसके बारे में बता चुकी हूँ वो है, तो वहाँ जाना है ना, तो इसलिए जो है रात के डिनर की मेरी छुट्टी है, और जो मेरी ननद हैं और जो मेरी सासू माँ हैं वो अपना इंतजाम कर लेते हैं खाने पीने का। जब ऐसा होता है कभी कुछ, तो वो कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी टाइप का अपने लिए बना लेते हैं, और मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ। तो आज थोड़ा सा ये है कि सुबह से अगर काम ज़्यादा पड़ भी गया है तो एक टाइम का खाना पीने की छुट्टी है। बट ये भी है यहाँ पे कि हमें जस्ट मतलब किटी से हम रात को अक्सर लेट बहुत हो जाते हैं, और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग जयपुर के लिए निकलना है बेटी को लेने के लिए, तो वो चीज़ भी दिमाग में है, इसलिए ज़्यादा थकान मोल लेने के मूड में मैं हूँ नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो किटी है वहाँ से थोड़ा, जितना हम लेट नॉर्मली आते हैं उससे थोड़ा पहले आएँ, नींद पूरी कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा 8 या 9 घंटे का ड्राइव है यहाँ से। तो मेरे हस्बैंड ड्राइव करके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थकान होगी, इसीलिए जो है थोड़ा सा वो चीज़ें भी दिमाग में चल रही हैं।
फिर वहाँ जाना है, बच्चों को मतलब बेटी को लेके आना है। तो वापस से नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट डे घर आ जाएं, क्योंकि फिर मंडे ट्यूसडे मतलब शॉप जो है उसकी छुट्टी नहीं करना चाहती थी मैं। तो हम रुकेंगे नहीं मतलब वहाँ पे। मेरी एक सब्सक्राइबर भी रहती हैं वहाँ पे, वीना जी, जिनका बाद में मेरे पास आया था मैसेज, बट वो हो नहीं पाया उनसे मिलने का। खैर घर आए हैं, मतलब जब ऑफिस से घर आ गई तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और सोने से पहले मैंने नेल पेंट लगा ली थी, और उसके बाद उठ के चाय वाय पी है। देन मैंने फिर नेक्स्ट डे के लिए पैकिंग करी थी। 2 दिन के कपड़े रखने थे, मतलब 3 दिन के मान के चलो, और वो सारा पैकिंग करना, ज़रूरी चीज़ें जो ले जानी है वो सारा देखना। फिर पूजा शाम की करी। उसके बाद जो लेट नाइट वाले आफ्टर डिनर वाले जो काम होते हैं, मलाई उतारना, दही जमाना, ड्राई फ्रूट सोक करना, अदरक छील के रखना, ये सारे काम इस वक्त कर लिए, क्योंकि 8:30 पे हमें निकलना होता है किटी के लिए। आगे किटी में जो मैंने कॉट सेट पहना है ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर कुछ लोग नहीं देख पाए हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गर्मियों के हिसाब की बहुत अच्छी ड्रेस है, आगे पिक्स आप देख लीजिएगा। अच्छा मखमली सा कपड़ा है और बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस है। बेशक बिना किसी सेकंड थॉट के मंगा सकते हो, मिंत्रा से लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग समाप्त होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, stay healthy, happy and positive. Thank you.